जय श्री कृष्ण दोस्तों। वीडियो बहुत काम की है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। आई एम श्योर कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इसी में मिल सकता है। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करता है। कभी मन अशांत रहता है, कभी समाज में सम्मान नहीं मिलता, कभी आर्थिक तंगी होती है, तो कभी पारिवारिक समस्याएं घेर लेती हैं। ऐसे समय में मनुष्य अक्सर परेशान होकर समाधान ढूंढता है। हमारे सनातन धर्म में इन समस्याओं के समाधान के लिए कई आध्यात्मिक मार्ग बताए गए हैं। महत्व के हिसाब से अगर हर रोज नियम और विश्वास से पाठ करें तो समाधान हो सकता है। यह अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हमारे मन को शांत करने का, आत्मबल बढ़ाने और सकारात्मक ऊर्जा देने का एक तरीका है। इस वीडियो में डिटेल से हम जानेंगे कब कौन सा पाठ करें और कैसे करें। हम इस वीडियो में सामान्य रूप से 10 समस्याओं के समाधान देखेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। पहली आम समस्या है, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि इंसान के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। जब मन शांत रहता है तो कोई भी काम ठीक से नहीं होता। ऐसे समय में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत लाभकारी होता है। यह कोई तांत्रिक मंत्र नहीं है, यह एक स्तोत्र प्रार्थना है जिसे कोई भी श्रद्धा से पढ़ सकता है, बिना गुरु दीक्षा के भी। सुबह स्नान के बाद करना सबसे शुभ माना जाता है। शांत मन और साफ जगह बैठकर करें। अगर पूरा पाठ नहीं कर सकते तो कुछ नाम भी ले सकते हैं। श्रद्धा होना सबसे जरूरी है। यह पाठ मन को स्थिर करता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है। जब व्यक्ति भगवान का नाम बार बार लेता है तो उसका ध्यान भटकता नहीं है और धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि मानसिक उपचार है। दूसरी समस्या, अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा हो, बुरी आत्माओं का साया हो या मृत्यु का भय हो तो शिवाष्टकम स्तोत्रम का पाठ करें। शिवाष्टकम का पाठ करने से शारीरिक कष्ट और बीमारियां दूर होती हैं। नियमित पाठ से आर्थिक तंगी दूर होती है, करियर कारोबार में उन्नति होती है। शिवजी कृपा का प्राप्त करने का उत्तम साधन है, जिससे अटके कार्य पूरे होते हैं। यह पाठ सुबह के समय शिवालय या घर कहीं भी कर सकते हैं। तीसरी समस्या, कई लोग कहते हैं कि उन्हें समाज में मान सम्मान नहीं मिलता, मेहनत करने के बावजूद उन्हें कोई महत्व नहीं देता। ऐसे में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सुबह सूर्योदय के समय करना सबसे उत्तम होगा। सूर्य की ओर मुख करके 1 बार या 3 बार पाठ कर सकते हैं। पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। जब व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ करता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व ऐसा बन जाता है कि लोग उसे सम्मान देने लगते हैं। चौथी समस्या, घर में झगड़े, तनाव और अशांति का होना बहुत सामान्य बात है, लेकिन ये धीरे धीरे जीवन को नरक बना देती हैं। ऐसे समय में गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ बहुत प्रभावी होता है। श्रद्धा से कोई भी इसका पाठ कर सकता है। सुबह स्नान के बाद करना उत्तम होगा। बुधवार या चतुर्थी पर करने से विशेष लाभ मिलता है। शांत स्थान पर बैठकर करें। 1 बार या 3 बार पाठ कर सकते हैं। अगर संभव हो तो रोज 1 बार पाठ करें। निश्चित दिन का संकल्प करके करें तो 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन करें। अगर संकल्प लिया है तो बीच में छोड़ना नहीं है। भगवान गणेश जी की भक्ति में संख्या नहीं, भावना काम करती है। आप चाहो तो 1 दिन भी करो, फल मिलेगा, और लगातार करो तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता है, यानी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। जब घर में उनका ध्यान होता है तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धीरे धीरे कलह कम होता है। चौथी समस्या है, कई लोग संतान सुख के लिए तरसते हैं। यह बहुत ही दुखद विषय है। ऐसे में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने की सलाह दी जाती है। कोई भी श्रद्धा से कर सकता है, बिना गुरु दीक्षा के भी पूरी श्रद्धा से कर सकते हैं। सुबह या शाम शांत मन से करें। भगवान कृष्ण जी की तस्वीर मूर्ति के सामने बैठकर करें। अगर पूरा सहस्त्र नाम लंबा लगे तो थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के बाल रूप का स्मरण करने से मन में आशा और विश्वास बढ़ता है। यह पाठ केवल संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं बल्कि परिवार में प्रेम और खुशियों के लिए भी लाभकारी है। 5वीं समस्या है, जब कोई व्यक्ति कानूनी झंझट में फंस जाता है तो उसका जीवन तनाव से भर जाता है। ऐसे समय में सुंदरकांड का पाठ बहुत प्रभावशाली होता है। हर कोई इसे पढ़ सकता है। इसमें हनुमान जी की महिमा है। अगर संकल्प करके करे
तो 5, 7, 11 या 21 दिन का पाठ बहुत लोग करते हैं। वैसे संभव हो तो हर रोज पढ़ना चाहिए, नहीं मंगलवार शनिवार को जरूर पढ़ना चाहिए। यह रामायण का वह भाग है जिसमें हनुमान जी की शक्ति, बुद्धि और भक्ति का वर्णन है। इसका पाठ व्यक्ति को साहस देता है और कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। छठी समस्या है आर्थिक तंगी। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में कनकधरा स्तोत्र का पाठ करने की सलाह दी जाती है। यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है, जो धन और समृद्धि की देवी है। जब व्यक्ति श्रद्धा से इसका पाठ करता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे आर्थिक सुधार आने लगता है। रोज एक बार पाठ करें, धीरे धीरे धन और सुख में वृद्धि होती है। या 11, 21, 40 दिन का संकल्प लेकर भी कर सकते हैं। 21 दिन का संकल्प लेकर करना सबसे उत्तम होता है। शुक्रवार के दिन, दीपावली के दिन करने से विशेष फल मिलता है। सुबह स्नान के बाद या शाम को करें। माता लक्ष्मी की फोटो, मूर्ति के सामने दीपक जलाकर ये पाठ करें। जो 7वीं समस्या है, कई बार हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ भी करने की ताकत ही नहीं बची। ऐसे समय में हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। छोटे बड़े, पुरुष, स्त्री, महिला, सभी बच्चे सभी कर सकते हैं। संभव हो तो रोज करें, नहीं तो 11, 21 या 40 दिन का संकल्प लेकर कर सकते हैं। नहीं मंगलवार शनिवार को तो जरूर करना चाहिए। सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। साफ मन से करें, भगवान जी की फोटो, मूर्ति के सामने बैठकर, अगर संभव हो तो दीपक जलाकर करें। हनुमान जी की भक्ति में कोई रोक नहीं है। हनुमान जी शक्ति, भक्ति और साहस के प्रतीक हैं। उनका नाम लेने से व्यक्ति के अंदर ऊर्जा आ जाती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। 8वीं समस्या है जब शरीर बीमार होता है तो मन भी कमजोर हो जाता है। ऐसे समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत शक्तिशाली होता है। यह बाकी चालीसा स्तोत्र से थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें मंत्र, कवच, कीला, करगिला आदि होते हैं। जटिल मंत्रों की पूरी विधि बिना ज्ञान की नहीं करें। इसे थोड़ा नियम और शुद्धता के साथ करना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिन सबसे श्रेष्ठ होता है, या 7, 11 या 21 दिन संकल्प लेकर या रोज थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। माँ दुर्गा शक्ति और रक्षा के प्रतीक हैं। नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है, डर और बाधा दूर होती है, शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। उनका स्मरण करने से व्यक्ति के अंदर लड़ने की शक्ति आती है। 9वीं समस्या है कई युवाओं को सही जीवन साथी नहीं मिल पाता। ऐसे में शिव चालीसा का पाठ करने की सलाह दी जाती है। सुबह स्नान के बाद या शाम को कभी भी कर सकते हैं। शिवलिंग या भगवान की फोटो के सामने ओम नमः शिवाय का जप करके शुरुआत करें। सोमवार का दिन या सावन का महीना विशेष फलदायक होता है। वैसे हर रोज एक बार करना श्रेष्ठ है। भगवान शिव आदर्श पति माने जाते हैं और उनका स्मरण करने से जीवन में सही साथी मिलने की संभावना बढ़ती है। अंत में सबसे जरूरी बात, जीवन में कभी भी 2 चीजें मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन शरीर को जीवित रखता है और भजन आत्मा को। अगर भोजन छोड़ देंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा और अगर भजन छोड़ देंगे तो मन और आत्मा भटक जाएगी। इसलिए चाहे कितनी भी परेशानी आए, भक्ति कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब सिर्फ एक रास्ता बचता है, भगवान का नाम। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।